बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के लिए आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्टी ऑफिस में इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह समेत बीजेपी के कई कदावर लीडर इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बताया जाता है कि मंशूर जारी होने से पहले बीजेपी सदर अमित शाह सीनियर लीडरों एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने चुनाव मंशूर को संकल्प पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस की तरफ से गरीबों को 72,000 सालाना देने के वादे के बाद बीजेपी के मंशूर में भी कई लुभाने वादे शामिल किए जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इंतखाबी मंशूर में बीजेपी की तरफ से कौमी सलामती, किसान फलाह बहबूद, नौजवानों और खवातीन को बाख्तियार बनाने पर खसूसी जोर दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के मंशूर के बाद अब सबकी नजरें जो है बीजेपी के मंशूर पर टिकी हुई है, तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस मंशूर से? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र जारी किया, कांग्रेस ने जो अपना जो एजेंडा जारी किया, उसमें जिस तरह से शक्ति योजना को बढ़ाया और साफ तौर पर 72,000 की चीज लाई है। निश्चित तौर पर बीजेपी जब अपना संकल्प पत्र जारी करेगी तो निश्चित तौर पर उसी तरह का कुछ या उससे कुछ बड़ा यहाँ पर घोषणा कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो संकल्प पत्र आएगी उसमें एस्पिरेशनल इंडिया की चर्चा की जाएगी और कहा जाएगा कि जिस तरह से पिछले बीते 5 साल में मोदी सरकार ने निर्णायक फैसले लिए, आने वाले समय में भी इसी तरह के निर्णायक फैसले किए जाएंगे। और एक बड़ी बात यहाँ पर कही जाएगी, 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2045 तक, क्योंकि मोदी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उनका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का विजन है और 2045 तक पूरी तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो गरीबी मुक्त अर्थव्यवस्था होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों के लिए काफी कदम उठाए जाएंगे। जिस तरह से किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष देने का वायदा देने का काम मोदी सरकार ने किया है और उसे भी बढ़ाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में उसे कैसे बढ़ाया जाएगा इस पर भी यहाँ पर खासा जोर रहेगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी जो रूपरेखा है वो बीजेपी के संकल्प पत्र में दिखाया जाएगा। तो साफ तौर पर यह बताया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी ने जिस तरह से पिछले 5 साल में जिस तरह से मजबूत फैसले उठाए हैं उसी मजबूत फैसले को आगे भी बढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर यह भी बताया जाएगा कि जिसमें मजबूती के साथ चाहे वो एयर स्ट्राइक किए गए हो या सर्जिकल स्ट्राइक किए गए हो या देशभक्ति या देश में का जो सम्मान है विश्व में बढ़ाने की बात की गई हो, उसी तरह का काम आगे भी किया जाएगा, जिससे कि यह परिलक्षित हो सके कि बीजेपी जो है वो देश को आगे बढ़ा रही है। देश जो है वो दुनिया में अपना स्थान जो है वो महत्वपूर्ण बनाते जा रहा है। जी बिल्कुल विनीत, और अगर बात की जाए कि पिछले इंतखाबात में जो मंशूर बीजेपी ने निकाला था उससे कितना अलग ये मंशूर इस इंतखाबात का हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी बीजेपी साफ तौर पर कहती रही है कि वो अब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाती है। जिस तरह से जनधन योजना में उनको बीजेपी ने प्रमोट किया, वो चाहती है कि इसी तरह की योजना आगे भी बनती रहे। जिस तरह से उज्ज्वला योजना में बनाया, जिस तरह स्वच्छता अभियान में चलाया बीजेपी ने, वो चाहती है कि इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके ताकि जो विकास जो है वो आखिरी आदमी तक पहुंचे और इसी तरह की योजनाओं को यहाँ पर भी आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इसी तरह की योजनाओं को बताएगी। राष्ट्रवाद की जो चर्चा है, नेशन फर्स्ट की जो चर्चा है, जो बीजेपी का मुख्य मुद्दा है, उसे भी वो बीजेपी आगे बढ़ाएगी और नेशन फर्स्ट की संकल्पना को भी केंद्र में रखा जाएगा, राष्ट्रवाद की संकल्पना को भी केंद्र में रखा जाएगा। और जिस तरह से मजबूत सरकार का दावा बीजेपी जिस तरह से लगातार करती रही है कि मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ऐसी सरकार जो निर्णय कर सके जिसमें पॉलिसी पैरालिसिस में हो, निर्णायक सरकार की घोषणा में हो, इस तरह की बात भी संकल्प पत्र में रखी जाएगी। जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।